जय श्री महाकाल मित्रों। आज हम आपको त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित छायाचित्रों से रूबरू कराएंगे, जो कि उज्जैन के दर्शनीय स्थल एवं राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। सर्वप्रथम हम आपको गढ़ कालिका मंदिर, जो कि कालिदास की आराध्य देवी के रूप में विराजमान हैं। मित्रों, यह मंदिर हर्षवर्धन के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया था तथा बाद में परमार शासकों के द्वारा भी जीर्णोद्धार किया गया है। इस मंदिर की विशेषता यह रही है कि सिंधिया काल के समय में उत्खनन के दौरान यहाँ पर सर्वप्रथम परमार कालीन स्तर, दूसरा गुप्त काल एवं तृतीय में शुंग काल के स्तर हमको प्राप्त हुए हैं। यह 84 महादेव पट्टिका पुण्यसली लामा सिप्रा के तट पर स्थापित की गई है, जिसका श्रेय मराठा काल के राणोजी शिंदे के दीवान रामचंद्र सिंहवे को जाता है। यहाँ पर 84 महादेव एक पट्टिका के रूप में स्थापित किए गए हैं तथा 12 ज्योतिर्लिंग भी आप यहाँ पर देखेंगे, जो कि एक पट्टिका के रूप में विराजमान है। यहीं पर मित्रों, आप सामने की ओर देवी स्वरूप के पास में जो पट्टिका देख रहे हैं, उसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों को भी दिखाया गया है। इस छायाचित्र के पश्चात हम आपको राम जनार्दन मंदिर से रूबरू कराएंगे, जो कि 18वीं शताब्दी के समय में राजा जयसिंह के द्वारा निर्मित किया गया था तथा यहाँ पर भगवान राम और भगवान विष्णु के 2 अलग अलग मंदिर स्थापित किए गए हैं। और इन मंदिरों में भगवान राम को माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ में दाढ़ी मूछ में दिखाया है तथा यहाँ पर भगवान विष्णु अर्थात जनार्दन को भी अपने मंदिर में स्थापित किया गया है। यहाँ पर मराठा काल के समय में जो चित्रकारी की गई है वह भी अद्भुत है, जिसके दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही मित्रों, आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो परकोटा और कुंड बना हुआ है, यह मराठा काल में निर्मित किया गया है। इसी के अलावा यहाँ पर भगवान विष्णु की शेषशाही प्रतिमा, जो कि 12वीं शताब्दी एवं 10वीं शताब्दी के भी पुरावशेष तथा गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। साथ ही आसपास 84 महादेव मंदिरों में से कुछ महादेव के मंदिर यहाँ पर भी विराजमान हैं। मित्रों, यह प्राचीन कालदिया महल के रूप में जाना जाता रहा है, जिसे मुग़ल काल में शीश महल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह केडी पैलेस के रूप में विख्यात है तथा इस में प्राचीन समय में एक विशाल सूर्य मंदिर तथा ब्रह्म कुंड आदि स्थापित थे। इसी के पीछे की ओर माता शिप्रा दक्षिण में प्रवाहमान है, जो कि 2 भागों में है। एक भाग आगे वर्तमान में 52 कुंड के रूप में अलग अलग कुंडों से प्रवाहमान होते हुए जल संशोधन या जल संसाधन के
या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर फिल्टर के रूप में जो है जल संयंत्र का कार्य करती है। मित्रों, यह महल 1919 के समय में सिंधियाओं के द्वारा संरक्षित कर पुनः सूर्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह उज्जैन का प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर हैं, जो कि मराठा और परमार दोनों ही शैलियों से मिश्रित स्वरूप में निर्मित किया गया है, जिसे राणोजी शिंदे के दीवान रामचंद्र सिंडवे के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया था। मित्रों, यह मंदिर महाकाल मंदिर के नाम से विश्व प्रसिद्ध है तथा इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में यहाँ पर शिवालय हुआ करता था, जिसमें नर मांस का उल्लेख भी हमको साहित्यों में प्राप्त होता है तथा परमार काल में परमार राजा भोज के पौत्र उदयादित्य के द्वारा भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। मुगल काल के समय में इल्तुतमिश के द्वारा 1234 में इस मंदिर को नष्ट किया गया था तथा मुगल काल के समय में यह मंदिर इसी तरह से रहा। जब मराठाओं की शक्ति उदय हुई उस समय पुनः इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1731 के समय में रामचंद्र सिंडवे के द्वारा कराया गया। अगले छायाचित्र में आप देखेंगे यह वीर दुर्गादास की छत्री का स्वरूप है, जो कि जोधपुर के शासक राजा जसवंत सिंह के सेनापति रहे हैं तथा यह जब मुगलों के द्वारा जारी संघर्ष के विषय में शिवाजी से चर्चा के लिए जाते हैं तथा उनके निधन की खबर सुनते ही यह पुनः लौट कर आते हैं तो उज्जैनी नामक स्थल पर इनकी भी मृत्यु हो जाती है तथा जिस कारण से इन्हें उज्जैनी के पवित्र चक्र तीर्थ स्थल के समीप उन्हीं की स्मृति में यह छतरी जोधपुर के शासकों के द्वारा निर्मित कराई गई और इस पर अलंकृत स्वरूप में आप देखेंगे यहाँ पर पशु पक्षियों, पुष्पों, पत्तियों एवं भगवान श्री कृष्ण की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। ऊपर की ओर आप देखेंगे यह 24 खंबा द्वार